फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम ज़ीरकपुर से। आज मैं आपको बताने जा रही हूं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है दोस्तों? जब हमारा दिल धड़कता है, जब हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी वजह से जो खून है वो आगे खून की नसों में चला जाता है। और जब दिल धड़कता है तो उसकी वजह से जो प्रेशर, जो जोर लगता है खून की नसों पर, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। मतलब खून के द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर जो प्रेशर पड़ता है उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। एक बार तो दिल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। नॉर्मल इसको आम लैंग्वेज में कहते हैं ऊपर वाला प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर। जब आपका दिल सिकुड़ता है तो उसकी वजह से खून जो है निकल के खून की नसों में आ जाता है। और फिर होता है कि आपका जो हार्ट है वो रिलैक्स करता है। मतलब जिस टाइम हार्ट आपका रिलैक्स करता है उस टाइम पर जो प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कि नीचे वाला प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर हो गया 120 और डायस्टोलिक हो गया नीचे वाला 80। अब जिस टाइम जो डायस्टोलिक प्रेशर है उस टाइम क्या होता है कि आपका जो खून है वो सारे शरीर से जो खून है वो दिल के अंदर आता है। उसके बाद जब दिल सिकुड़ता है तो वो खून आपके आगे शरीर में चला जाता है। तो इस तरह से एक बैलेंस होता है कि एक टाइम पर खून जो है दिल से बाहर निकलता है और एक टाइम पर जो खून है वो दिल के अंदर आता है। और ये बैलेंस बनाकर रखती है बॉडी की जितना ब्लड जो है हार्ट पंप करता है उतना ही उसके अंदर एंट्री होती है। तो इस तरह से 1 मिनट में जो 5 लीटर का जो बैलेंस है वो बॉडी बनाकर रखती है। अब ये जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर 120/80, इसकी फ्लक्चुएशंस होती हैं, डिपेंड करता है जैसे एज के हिसाब से, मेल है फीमेल है, जेंडर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से, किस क्लाइमेट में आप रहते हैं। जैसे शिमला है, बहुत ठंडा इलाका है, कुल्लू मनाली है, या कुछ इलाके बहुत गर्म होते हैं। थोड़ा आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, फिज़िकल एक्टिविटी है आपकी लाइफस्टाइल में कि नहीं, आप रेस्टिंग स्टेज में हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं, या आप एकदम काम करके आए हैं बाहर से, तो इसके हिसाब से जो है बीपी फ्लक्चुएट करता है ±10-20 पॉइंट्स। मतलब कि जैसे 120 नॉर्मल हम कह रहे हैं तो 120-140 भी हो सकता है, तो उसको भी नॉर्मल ही मानते हैं। और नीचे का जो है +10 तक, जैसे अगर 80 है, अगर 90 है तो भी नॉर्मल माना जाएगा। अगर 80 से कम है, 70, तो उसको नॉर्मल रेंज में काउंट करते हैं। और ऊपर का +20, अगर 120 से 140 तक है तो इट्स ओके। और अगर 120 से मान लो आपके 20 माइनस करते हैं 100, तो वो नॉर्मल रेंज में काउंट होता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय तक आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो क्या होता है? जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है उसकी वजह से खून की जो नसें होती हैं उसके अंदर वाली जो लेयर होती है उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि जो खून है वो बहुत तेज़ी से फ्लो कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए कि एक सड़क है, बिल्कुल नई सड़क है, उसके ऊपर आप गाड़ी चलाते हैं, कितनी स्मूथली गाड़ी चलती है। अगर वो सड़क आपकी खड्डों वाली हो जाए तो आप किस तरह से गाड़ी चलाएंगे? ब्रेक लगाई, फिर स्पीड करी, ब्रेक लगाई। तो उसी तरह से जब ब्लड प्रेशर आपके शरीर में ज़्यादा होता है तो खून की अंदर वाली नसों पे खड्डे, ये स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। जब ये स्क्रैचेस पड़ते हैं तो बॉडी का जो सेल्फ मैकेनिज्म है कि वो उसको रिपेयर करता है, उसको हीलिंग करता है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं, जो दूसरे सेल्स हैं, उसको हील करते हैं। लेकिन जब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबे समय तक होता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म भी कहीं ना कहीं स्लो पड़ जाता है, तो उन खड्डों के ऊपर जो है क्लॉट्स जो है डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसी में आकर प्लेटलेट्स, कोलेस्ट्रॉल, फैट्स, कैल्शियम डिपॉजिट होता है और ये क्लॉट बनना स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली जो आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर की लेयर होती है वो स्मूथ होती है और स्लिपरी होती है। अब ये ब्लड प्रेशर की वजह से वो स्मूथनेस जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको करना पड़ेगा अपनी जो ब्लड वेसल्स की अंदर की लेयर है उसको दोबारा से स्मूथ बनाना पड़ेगा। जो स्क्रैचेस उसके ऊपर पड़े हैं उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वो कैसे करोगे आप?
एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसमें होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारी खून की जो नसें होती है उसकी अंदर वाली लेयर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, जो कि इसकी रिपेयरिंग में हेल्प करती है। अगर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड होगा तो आपकी जो ये है रिपेयरिंग हो जाएगी। अब नाइट्रिक ऑक्साइड जो होता है सारे फलों के अंदर होता है, सारी सब्जियों के अंदर होता है, सारे सलाद के अंदर होता है। आप इसको अपनी डाइट में बढ़ाओ जिससे कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस हो और आपकी जो ये ब्लड वेसल्स है उसको रिपेयर करे। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी जो वेसल्स होती हैं ब्लड की, खून की नसें, उसको सिकुड़ने से रोकता है। मान लीजिए किसी नस में क्लॉट बन गया, आपकी नस 40 से 50% ब्लॉक हो गई है, क्योंकि उसकी जो ओपनिंग थी वो इतनी होनी चाहिए थी, इतनी हो गई है। अगर ओपनिंग कम हो जाती है तब भी जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है ऑटोमेटिक। और बाकी जो 50% बची है नस आपकी, वो ना सिकुड़े तो नाइट्रिक ऑक्साइड उसको बचा कर रखता है, तो इसलिए नाइट्रिक ऑक्साइड होना ज़रूरी है। अब दूसरा इफेक्ट आता है बीपी का कि ब्लड प्रेशर में आपका जो खून है वो बहुत तेज़ी से घूमता है, बहुत तेज़ी से सर्कुलेट करता है। उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो सेल्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, उनको ऑक्सीजन और जो ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो इतनी स्पीड से आता है कि उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता कि वो उसमें से ऑक्सीजन ले पाए या जो ज़रूरी तत्व उसको ले पाए, या फिर जो उनके बीच में सेल्स में, टिश्यूज़ में वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो रहा है, टॉक्सिन्स इकट्ठे हो रहे हैं, वो ब्लड में नहीं दे पाते ताकि वो जहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रीट होना है वहाँ तक पहुँच पाए। तो धीरे धीरे करके जो है इसका असर आपके ऑर्गन्स पे आता है। जिन ऑर्गन्स की ब्लड सप्लाई ज़्यादा होती है, जिस ऑर्गन्स को खून ज़्यादा चाहिए होता है, इसलिए सबसे पहले उसी के ऊपर असर आता है। जैसे कि आपका हो गया किडनी, गुर्दों को ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, वो पूरा दिन काम करते हैं। दिल हो गया आपका, मस्तिष्क, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपकी आइज़, बाकी और सारी बॉडी पे इफेक्ट आता है इसका, बट मेन इन ऑर्गन्स पे ज़्यादा आता है। अब बीपी जब आपका बढ़ता है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? देखो, वैसे बीपी जो है कई बार कोई सिम्टम नहीं आता, और अगर आता है तो जैसे किसी को सिर में दर्द होता है बहुत ज़्यादा, घबराहट होती है बहुत, या फिर किसी को चक्कर आते हैं, कई बार ब्लीडिंग हो जाती है, नाक में से खून आना शुरू हो जाता है, किसी को उल्टी आने का मन भी करता है, या किसी की जो दिल की धड़कन है, पैल्पिटेशन होता है उसको फीलिंग। तो ये जो है लक्षण है बीपी के। बाकी डिपेंड करते हैं कि बीपी आपको किस कारण से है, उसमें कोई और बीमारी है आपको कि नहीं, वो सारी डिटेल फिर चेक करनी पड़ती है।